मुझे लगा कि ये 6x6 का ही बेड होता होगा, मेरे पास चला 6.5 बाई का भी, क्योंकि उस ये बिल्कुल बाहर निकली होती है। मतलब अब जैसे सर्दी है, अब रजाई भी इससे ले रखी होती है, तो इसकी टांगे ना इस बेड से बाहर होती है। तो इससे ना कम आधा फुट या 1 फुट, मतलब आधा फुट रहेगा तो मतलब इस बेड पे रहेंगी, रजाई मतलब गिरेगी नहीं, मतलब ऐसे करके ना कोई चादर या रजाई गर्मियों में फिर भी चल जाता है। तो फिर ये ना ज़्यादातर टांगे मोड़ता है, फिर इसको तकलीफ होती है, टांगे मोड़ता है, फिर ये दर्द होता है फिर इसको ना, तो ये टांगे ज़्यादा कम मोड़ता है, तो टांगे सीधी करता है, तो फिर ये अब ये ऐसे इस बेड पे ऐसे सोता है ये। तो बेड बेड मुझे पता नहीं था, अब मैं बेड चेंज करूँगी, तो वही बेड चेंज करेंगे तो देखेंगे कैसा होगा। थोड़ा बड़ा बेड, लंबाई में बड़ा बेड हो, चौड़ाई तो चल जाएगी, लंबाई में नहीं सोच रही हूँ मैं लेने के लिए। या तो सोच रही हूँ कि ये वाला बेड रख के एक बेड और बनवा लेती हूँ, वो 5 बाई का सिंगल, अलग इसको सोने के लिए ना, मैं अकेली सो जाया करूँगी। ये अभी तक तो मेरे साथ वो उधर ही पड़ा रहता है, कह रहे बीच में डिस्टेंस बहुत होता है, टेढ़ा आधा टेढ़ा होता है, कई बार तो उसकी लात चल रही होती है, तो इसको पता नहीं होता, मैं इसको पीछे पीछे करती रहती हूँ। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ इसकी लंबाई में ना, इसका थोड़े लंबाई में इसका बेड बनवाऊँगी मैं इसको। तो वही एक वॉशिंग मशीन दूसरी वाली लूँगी, जो जो बीच में सेंट गोल वाली होती है ना, वो विद ड्रायर वाली सर्दियों में, क्योंकि कपड़ों का भी काम होता है, सूख के बाहर आ जाए ना, तो अपना उसको थोड़ा सा लगाए या तो फ्रेश करो और डाल दो। ये पहले तार पे सुखाओ, उठाओ, तय करो, अलग अलग चीज़ अलमारियों में रखो, रुमाल की जगह रखो, अंडरवेयर की जगह रखो, पैंटें अलग रखो, शर्टें अलग रखो, मेरे कपड़े अलग रखो, सब चीज़ को अपनी अलग जगह पे रखना होता है ना, तो मिलेंगे कैसे। वो बहुत इसका भी बहुत बड़ा काम होता है, कपड़ों का तो सबसे कपड़े का काम होता है। अब मैंने एक दिन कपड़ा धोया, दूसरे दिन सुखाया, एक दिन कपड़ा धोया, दूसरे दिन सुखाया। अब अभी एक दिन का और है, बीच में देखूंगी किसने, अभी 6 तारीख की वो है एकादशी, 7 तारीख का प्रदोष है, और शायद 8 तारीख की मावस है। हाँ मावस है। 3 दिन का काम हो गए मेरे, 6, 7, 8, 3 दिन के काम हो गए मेरे। ये करना है मेरे को, चलिए देखते हैं। ना किया करिए जो भी कुछ है ना बेकार में कभी कभी। और पता है जो मैं अंदर कभी, मैं जैसे कहते हैं ना अंदर तक मैं जैसे रो रही होती हूँ, कुछ जो अंदर से आवाज़ निकलती है, वैसे तो मेरे मुंह से भी कुछ भी निकला तब भी ना करेंगे तो ना मैं बोलूँगी और ना कभी वो पूरा होगा। क्यों करते हो यार, बस करो यार। मैं तो इसलिए कहा था कि चलो अपनों से मैं इतनी हारी हूँ कि इस पे आऊँगी, थोड़ा सा ये हो जाएगा, चलो बेटा कर रहा है और मेरे को बाहर में अपने पूजा पाठ घर सब कुछ देख लूँगी, तो घर से ही कोई 2 घंटे निकाल के 2-3 घंटे काम करूँगी। दुनिया अगर दुनिया देखेगी तो वो ना एक्चुअली मेरे पास नहीं आएगी। एक होता है सर्टिफिकेट, मतलब जैसे अब ये ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ इस तरह से होगा ना, तो लोग मेरे को मतलब परेशान नहीं करेंगे, मेरे थोड़े ईजी काम बन जाएंगे। ठीक है, थोड़े काम हो जाते। तो आज मेरा बेटा भी कॉलेज चला जाता है, ऐसे रात रात को ठंड में काम कर रहा है ना। अभी जब 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 दोपहर जब गर्मी आएगी ना तो वो दिन में देगा, तो इतनी धूप में इतनी चलचली धूप में मेरा बेटा काम करेगा, फिर वो रात में नहीं देगा, इंसेंटिव वगैरह अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए इस तरह से काम कर रहा है ना। तो अगर मेरा कुछ हो जाता तो ये होता कि घर बैठे होता है, तो मेरे बेटे को भी हो जाता, हमारा अपना घर हो जाता, और 2-4 चीज़ें अपने घर में रखता है ना। तो मैं वो वाली वॉशिंग मशीन ना परमानेंट लगानी पड़ती है, वो लगी होती है, उसको बस अपना उसी में डाल दो, धुल के बाहर आ जाएंगे। ये वाले मैं सोच रही थी कि तो दूंगी या कुछ है, मेरे पास 2 वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे रखने की भी जगह नहीं, गैलरी में लगाओ। औरतों के लिए वैसे कहीं वो नहीं है। 100 गज का मकान बनाएंगे, 100 गज का, 150 गज का वॉशिंग का एरिया, कभी अलग से स्पेस नहीं बनाएंगे, ना स्टोर रूम बनाएंगे। पूजा का अब देने लग गए हैं पूजा रूम, वरना ना स्टोर रूम देते हैं ना वॉशिंग का एरिया बनाएंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, औरत गैलरी के अंदर ही कपड़े धो रही है और गैलरी के अंदर नमूने से कपड़े सूख रहे हैं। कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बाहर डालने वाले नहीं होते, हम फिर कपड़ों के पीछे छुपा के डालते हैं। जब पहले मैं वहाँ डालती थी ना, तो गुलाबनगर में डालती, कैसे डालती थी, तो थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे छुपा के डालती थी, फिर मैं इधर डाल देती थी। तो थोड़ा देखना पड़ता है ना, वैसे बुरे लगते हैं ऐसे घर के बाहर इतने लंबे कपड़े सूखते हुए। वैसे आंगन, जैसे हमारे टाइम पे तो आंगन था, छत भी थी, आंगन भी था।
आंगन होता था ना अपना